तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट की। कम से कम भारत की तो भी बात करें तो, और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनको भी पता है कि अगर आप उनको अभी और बढ़ाना होगा, उनका बिजनेस एक्सपांड करना होगा तो भारत में तो हो सकता है, मगर अभी लिमिटेड लिमिटेड मार्केट शेयर ही और कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। और अगर आप उनको अभी और अच्छी तरीके से फास्ट एक्सपांड करना होगा तो उनको बाहर जाना होगा, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर अभी देखेंगे तो अभी फ्रांस में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं वो, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देख सकते हैं वहाँ पे एक्सपो हुआ था। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो यूरोप का प्रीमियर ऑटो एक्सपो हुआ था, जो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वहाँ पे भी एंट्री ली थी। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी जिनको नहीं पता होगा एक्सपो क्या होता है, तो मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, क्या एग्जीबिशन था तो जिसमें टीवीएस मोटर्स ने भी पार्ट लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी वो फ्रांस में एंट्री करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और देख सकते हैं कंपनी ने खुद कहा है कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 80 से ज़्यादा कंट्रीज में वो कह सकते हैं अपने बाइक्स बेचते हैं। और अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चर है। तो काफ़ी बड़ी बात है, मतलब वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट है वो टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चर। तो वही मैं आपको बोल रहा था, भारत की तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन विदेश में भी काफ़ी अलग अलग देशों में काम करती है। और अभी फ्रांस में भी एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मतलब डायरेक्टली बोल लीजिए, इनडायरेक्टली बोल लीजिए, ये एक्सपांशन की बात ही कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, और ये काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कौन से प्रोडक्ट्स अपने एग्जीबिशन पर रखे थे, तो वो भी देख सकते हैं आप। टीवीएस आई क्यूब, टीवीएस एक्स, अपाची, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स उन्हें कह सकते हैं एक्सपो में रखे थे। और यदि आगे बात करें तीतागढ़ रेल सिस्टम कंपनी के बारे में, मतलब तीतागढ़ वैगॉन्स, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है कंपनी को। और देख सकते हैं किसकी ऑर्डर मिली, तो मतलब आपको पता है कंपनी काम किस में करती है, तो कंपनी वैगॉन्स बनाने का काम करती है, और उसमें ही कंपनी को ऑर्डर मिली है। देख सकते हैं आप कंपनी को मैन्युफैक्चर करने और सप्लाई करने 4400 वैगॉन्स। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, लगभग 2000 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं कंपनी तो मतलब दहाड़ रही है शेयर की तरह, क्योंकि कंपनी का शेयर भागते ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 1000 रुपये की जो साइकोलॉजिकल लेवल थी उसको भी क्रॉस कर दिया है। और कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और उसमें अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की, क्या कंपनी आने वाले समय में जो कंपनी कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस करती है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो कमर्शियल व्हीकल की जो प्राइस होती है वो बढ़ाने वाले। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। तो अच्छी बात किसके लिए, तो अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि मतलब उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कह सकते हैं अगर वो ज़्यादा प्राइस में बिकेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ऐसा मतलब एक अनुमान रहता है। तो वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है, मतलब जिन्होंने इसमें निवेश किया है उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एज ए कंज्यूमर देखेंगे, मतलब अगर आप इस कंपनी के उपभोक्ता होंगे, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उस हिसाब से भी आपको सोचना है। तो देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइस बढ़ाने वाली टाटा मोटर्स, और कब से, तो वो भी देख सकते हैं फ्रॉम अप्रैल 2024। तो अप्रैल मंथ से कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइस बढ़ाने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मतलब इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो अगर आप शेयर मार्केट में होते हो तो आपका ओवरऑल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपडेटेड रहता है और बढ़ते रहता है। मतलब अगर आपको शेयर मार्केट में नहीं है, आप उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो आपको ये बात पता भी नहीं चलती। तो इस बात का भी आपको मतलब पता रहना चाहिए। और यदि आगे बात करें द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, मतलब द्वारिकेश शुगर कंपनी के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, और ख़ास करके कंपनी के निवेशकों के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में कंपनी में थोड़ी गिरावट हुई थी, और जिसने स्पेशली टॉप लेवल पे खरीदा होगा वो मतलब बोलेंगे हम फंस चुके हैं। तो उनके लिए कह सकते हैं अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं डिटेल्स कंपनी के बायबैक के बारे में,
तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने टेंडर ऑफर थ्रू बायबैक दिया है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या ऑफर प्राइस क्या है, मतलब तो अगर आप बायबैक की ऑफर प्राइस देखेंगे तो 105 रुपये पर शेयर। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी 80 रुपये के आसपास भाव चल रहा है। तो मतलब कंपनी अगर आप देखेंगे तो 105 रुपये में आपके शेयर्स लेने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी लेने वाली इसका मतलब जैसे नहीं कि ज़बरदस्ती ले लेंगी, अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ शेयर्स कंपनी ले सकती है। ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मतलब लगभग अराउंड देखेंगे तो मतलब 25-30% का आपको कह सकते हैं प्रीमियम मिल सकता है। तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट 20 मार्च है 2024, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ऑफ कोर्स मतलब बायबैक अच्छी बात मानी जाती है, ये दिखाता है कंपनी का भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। ये बात भी मतलब कह सकते हैं अच्छी बात है, बायबैक एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन फिर से वही बात, क्या मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे शेयर्स जो कंपनी वो ले लेंगी। तो ये बात भी है, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत शेयर ले लोगे और तुरंत फिर से बोल दोगे एक प्रमोटर को आप ले लो, कंपनी को बोल देंगे आप शेयर्स ले लो। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो भी होता है, तो वो भी काफ़ी टर्म्स होते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक। और इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं नाम में ये इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और जी हाँ दोस्तों, एमपी रोड डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन से कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग देख सकते हैं आप 1170 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 41 किलोमीटर का काम करना है। और देख सकते हैं प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 1170 करोड़ है। तो ये बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे थोड़ी सी बात, तो देख सकते हैं कंपनी को एग्जैक्टली करना क्या है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न भोपाल बाईपास का काम करना है कंपनी को। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को नई ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु से ऑर्डर मिली है कंपनी को। और अगर आप देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं आप 550 करोड़ की ऑर्डर है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और उनके लिए इतनी बड़ी ऑर्डर मतलब काफ़ी अच्छी बात होती है। और देख सकते हैं कंपनी को 36 मंथ्स में मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 3 साल में कंपनी को काम पूरा करना है। और देख सकते हैं लगभग 6.5 किलोमीटर का काम कंपनी को मिला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि अगर आप कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी काफ़ी समय से लिस्टेड है मार्केट में, मगर कुछ भी ऐसे खास रिटर्न कंपनी ने बना के नहीं दिए है। लेकिन वही बात है कि अगर मतलब पास रिटर्न्स जो रहते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है क्या उस हिसाब से कंपनी आगे भी चलेंगी। मतलब जरूरी नहीं है पास में रिटर्न नहीं दिए तो भविष्य में भी नहीं देंगी। और ये भी जरूरी नहीं है पास में दिए कि तो भविष्य में भी देंगी रिटर्न्स। तो गारंटी किसी बात की नहीं होती, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या कभी कभी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है तो उससे भी कंपनी में काफ़ी असर पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैनेजमेंट होती है उनकी कभी कभी सोच बदल जाती है। मतलब वो सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।